जो भी सिंहासन के समीप है वो शत्रु ही है। यहाँ पग पग पर षड्यंत्र है। ऐसे साम्राज्य पर शासन करने का लोभ अत्यंत स्वार्थी होता है देवी, और ये स्वार्थ केवल बाधा देखता है और बाधा का नाश करता है। फिर चाहे रक्त बहे, घर उजड़े या परिवार उजड़े। फिर क्यों लेकर आए थे आप उसे यहाँ? क्योंकि यही उसकी नियति है। मैंने कहा था ना, नियति नहीं अभिशाप है। और उसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो आप है, स्वार्थी है तो आप है। फिर आप कौन से निश्चल है आचार्य? मैं निश्चल नहीं हूं, स्वार्थी भी हूं, किंतु उस छल और स्वार्थ का केवल एक ही उद्देश्य है, मगध और भारतवर्ष का कल्याण। आप नहीं समझेंगे आचार्य, उस मां पर क्या बीतती है जिसने अपनी संतान को अपनी गोद में खिलाया, पाला हो, पोसा। आप नहीं समझेंगे। मैं भी मगध की ही संतान हूं, मगध की गोद में खेला हूं मैं। मेरी मातृभूमि मगध और भारतवर्ष की सुदृढ़ता और सशक्तता के लिए मैं भी वही कर रहा हूं जो एक संतान अपना मातृ ऋण चुकाने के लिए करता है। क्या आपको लगता है मेरी माता मगध पर आए हुए संकट से मुझे प्रसन्नता हो रही है? मगध के विषय में मैं चिंतित नहीं हो सकता? मगध के संरक्षण के विषय में मैं नहीं सोच सकता? यदि इसे आप स्वार्थ कह रही हैं तो हां, है ये स्वार्थ। जिस प्रकार आपने अपना जीवन अपने पुत्र अशोक के लिए समर्पित किया है, मैंने भी अपना जीवन मगध और भारतवर्ष के लिए समर्पित किया है। और मैं मगध की रक्षा हेतु कोई भी सीमा लांघ सकता हूं। मगध के विकास और उत्थान के लिए मैं कोई भी अवसर नहीं छोड़ सकता, और मगध के प्रति मेरा प्रेम मगध के उत्थान के लिए कभी भी बाधा नहीं बनेगा। यदि आप अपने पुत्र अशोक को लेकर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं देवी, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं अशोक को सुरक्षित देखना चाहती हूँ, और वो सुरक्षा केवल मैं ही उसे प्रदान कर सकता हूं, और वो तभी जब उसके भविष्य से संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता पूर्णतः मुझे दी जाए। क्या ये वचन दे सकती हैं आप मुझे? यदि उससे मेरे पुत्र की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो। अशोक का उत्तरदायित्व मुझे सौंपकर आप सम्राट की सेवा में समर्पित रहेंगे, दासी के वेश में। अशोक और आप दोनों मेरे साथ पाटलिपुत्र आएंगे, ताकि मैं अशोक को मगध का भविष्य सुदृढ़ बनाने और मगध का दायित्व उठाने योग्य बना सकूं, और मौर्य वंश की गरिमा बढ़ा सकूं। और मैंने सोचा था मेरा पुत्र अहिंसा के मार्ग पे चलेगा, शांति के मार्ग पे चलेगा। हर राज्य का यही लक्ष्य होता है, राज्य में अहिंसा और शांति प्रस्थापित करना। किंतु यही कटु सत्य है कि अहिंसा और शांति प्रस्थापित करने के लिए हिंसा के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं होता।
14 वर्षों के पश्चात आपसे भेंट हो रही आचार्य, वो भी ऐसे समय जहां आप उसका पक्ष ले रहे हैं जिसने हमारे प्राण लेने का प्रयास किया। मैं तो केवल उनका ही पक्ष ले रहा हूं सम्राट, जो आपके पिता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आधार स्तंभ माने जाते थे, न्याय और सत्य। न्याय अवश्य होगा आचार्य। अभी हम शरीर से अवश्य दुर्बल हैं, परंतु मन से नहीं। उस बालक को सभा में उपस्थित किया जाए। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है एक सम्राट के सामने कैसे पेश आया जाता है? नाम क्या है तुम्हारा? शोक से मुक्त कराने वाला अशोक। अशोक तुम पर राजद्रोह का आरोप है, हमारी हत्या का प्रयास का आरोप है। मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे व्यवहार करूं बालक। वैसा ही व्यवहार जैसे एक सम्राट को दूसरे सम्राट के साथ करना चाहिए। क्या कहा तुमने? वैसा ही जैसे एक सम्राट को दूसरे सम्राट के साथ करना चाहिए। सुना आचार्य, ये मुझसे वो कह रहा है जो राजा पुरु ने सिकंदर महान से कहा था। अच्छा, तो आप सम्राट हैं। कहाँ के सम्राट हैं आप? अपने वन का सम्राट, सम्राट वनराज। गोत्र, वंश, पिता का नाम? मैं केवल अपनी माँ का पुत्र हूँ। कौन है तुम्हारी माँ? जिनके चरणों में मेरा संसार बसता है। अप्रति सुंदर विचार हैं आपके, किंतु आपकी माँ का नाम क्या है? सम्राट, क्षमा कीजिए, ये बालक अपने वार्तालाप से भ्रमित करने में बहुत ही चतुर है। इससे पहले कि ये विषय कहीं और ले जाए, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, ये बालक उद्दंड अवश्य है, दोषी नहीं है। क्षमा कीजिए आचार्य, किंतु सम्राट ने अभी अपना निर्णय नहीं सुनाया है और ना ही इस बालक की निर्दोषिता प्रमाणित हुई है। प्रमाण तो इसके दोषी होने का भी तो नहीं है। और ये जो कुछ भी हो रहा है वो केवल संदेह के आधार पर हो रहा है। और मैं इतना अवश्य जानता हूं
कि इसे दोषित करने का प्रमाण यहां किसी के भी पास नहीं है। आप सब मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने स्वयं देखा था उस रात कुछ सैनिकों को बाढ़ पे विष मिलाते हुए। किंतु कुछ सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए थे। उनसे बचने के लिए मैं उस वृक्ष पे जाके छुप गया और रात भर वहीं था। जब सूर्योदय हुआ तो मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि सम्राट को लाया जा रहा था। वहां पे एक स्त्री भी थी, उन्हें बुलाइए, उन्होंने सब कुछ देखा था। वो साक्षी है, उन्हें बुलाइए ना। उस औरत की गवाही कल भी पूरी नहीं हो पाई थी, उसे बुलाया जाए।